टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स को, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। आपका चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीचिंग्स एग्ज़ाम में UPTCT, DSSS, CTET, UP TET या फिर ऑल वन डे एग्ज़ाम SSC CD, SSC CHSL या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए वोकैब जो होती है फ्रेजल वर्ब्स, वोकैब के अंदर आती हैं फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, फ्रेज, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ओके फ्रेंड, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब, तो कि ये सीरीज चलेगी 200 क्वेश्चन की। ओके, जो कि A से Z तक की जितने भी फ्रेजल वर्ब हैं वो आपको हम लोग पढ़ाएंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, अकाउंट फॉर क्या है? अभी ए वाले हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले। अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन द रीज़न। आंसर फॉर मतलब कोई जो कारण होता है उसको क्या करना? एक्सप्लेन करना, है ना, विस्तृत रूप से बताना। आप बोल सकते हैं अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है? कोई भी कारण को एक्सप्लेन करना, है ना, कारण को विस्तृत रूप से बताना ना, ये बात होती है क्या? इसका मतलब होता है अकाउंट फॉर का, या फिर आंसर देना, उत्तर देना, आप ये भी बोल सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है अकाउंट फॉर का? किसी कारण को विस्तृत रूप से प्रस्तुत करना। ठीक है, ये होता है अकाउंट फॉर। देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल से आप ज़्यादा अच्छे समझेंगे। देखिए, जैसे क्या है, आई कैंट अकाउंट फॉर हिज अनयूजुअल बिहेवियर इन दिस मैटर, है ना, मैं इस मैटर के जो बिहेवियर है, जो नेचर है, अनयूजुअल नेचर, इस मैटर का जो अनयूजुअल नेचर है ना, तो उसको मैं क्या नहीं कर सकता? इसके कारण को मैं बता नहीं सकता। जो इस मैटर का अनयूजुअल बिहेवियर है, उस बिहेवियर का कारण मुझे नहीं पता, ना तो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, कि इसका मतलब क्या हुआ अकाउंट फॉर का? अकाउंट फॉर का मतलब हुआ एक्सप्लेन द रीजन या फिर आंसर फॉर, है ना, किसी कारण को बताना। ठीक है, एक्सप्लेन करना। तो ये था आपका अकाउंट फॉर। आप अच्छे से याद रख लेंगे अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब एक्सप्लेन द रीजन, किसी बात, किसी कारण का विस्तृत रूप से प्रस्तुत करना या फिर उत्तर देना। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, आस्क आफ्टर। आस्क मीन्स क्या होता है? पूछना, पूछताछ करना होता है ना, आस्क मीन्स। ठीक है, आस्क मीन्स क्या होता है? पूछताछ करना। ठीक है, आफ्टर मीन्स क्या होता है? बाद में होता है ना। तो यहाँ पे आस्क आफ्टर का दोनों को मिला के मतलब क्या बना है? इंक्वायर आफ्टर, मतलब किसी बारे में क्या करना? पूछताछ करना, जानकारी लेना। आप बोल सकते हैं क्या करना? पूछताछ करना या फिर जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, ये मतलब क्या हो गया? आस्क आफ्टर का मतलब क्या हो गया? जानकारी प्राप्त करना या फिर पूछ। आस्क से ही आप समझ सकते हैं क्या है? पूछताछ करना, है ना, पूछना, किसी बात को पूछना, किसी के बात के बारे में जानना। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। आई मेट योर ब्रदर एट द पार्टी, ही आस्क्ड आफ्टर यू। मतलब मैं तुम्हारे भाई से मिला कहाँ पे? पार्टी में। ही आस्क्ड आफ्टर यू, वो तुम्हारे बारे में मुझसे पूछ रहे थे, है ना, उन्होंने मुझसे तुम्हारे बारे में इंक्वायरी ली, जानकारी प्राप्त की। ओके, तो ये बात किसके बारे में है? आस्क आफ्टर के बारे में है। ठीक है, आई मेट योर ब्रदर एट द पार्टी, मैं तुम्हारे ब्रदर से, तुम्हारे भाई से पार्टी पर मिला। ही आस्क्ड आफ्टर यू, उन्होंने तुम्हारे बारे में मुझसे जानकारी प्राप्त की या फिर पूछताछ की। ओके, बात क्लियर हो गई ना? तो ये है हमारा आस्क आफ्टर।
ठीक है, इसी से आप याद कर लेंगे, आस्क से ही पूछताछ करना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। आस्क फॉर, अभी तक हमने क्या पढ़ा? आस्क आफ्टर, अब आस्क फॉर पढ़ेंगे। आस्क फॉर का मतलब, आस्क मीन्स भी क्या होता है? पूछना होता है ना। आस्क मीन्स भी क्या होता है? पूछना। ओके, और फॉर मीन्स के लिए होता है ना, किसी के लिए पूछना। तो इसका मतलब मिला के क्या बना? रिक्वेस्ट फॉर। इस आस्क फॉर का मतलब क्या बन गया? रिक्वेस्ट फॉर, किसी से क्या करना? रिक्वेस्ट करना, मतलब जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करना? रिक्वेस्ट करना कि प्लीज़ मुझे ये चीज़ बता दो। ठीक है, इस तरीके से कोई चीज़ को पूछना, रिक्वेस्ट करना किसी से। कोई भी बात जानने के लिए आप क्या करेंगे? किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, तो उसका मतलब क्या बन जाएगा? आस्क फॉर। क्या बन जाएगा फ्रेंड? आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब क्या बन जाएगा? रिक्वेस्ट फॉर, किसी भी बात को जानने के लिए क्या करना? रिक्वेस्ट करना। ठीक है, तो ये मतलब बन गया आस्क फॉर। इसका फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, सी आस्क्ड फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर, है ना। सी आस्क्ड फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर, उसने जो ये पानी का ग्लास था उसके बारे में क्या किया? रिक्वेस्ट फॉर। आस्क फॉर का मतलब क्या हुआ है? रिक्वेस्ट फॉर, मतलब उसने इस पानी के बारे में उससे रिक्वेस्ट किया, है ना। उसने इस पानी के, मतलब जो पानी का ग्लास था उसके बारे में क्या किया? उनसे रिक्वेस्ट किया, पूछा, है ना, कि किस टाइप का पानी है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, या किसके लिए पानी है, इस टाइप से रिक्वेस्ट किया उन्होंने। ओके, तो बात क्लियर हो गई ना? रिक्वेस्ट फॉर मतलब क्या हो गया? आस्क फॉर मतलब रिक्वेस्ट फॉर। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, जैसे क्या है? बैक आउट। बैक मीन्स क्या होता है? पीछे हटना होता है ना, पीछे। और आउट मीन्स हटना या बाहर होना। तो बैक आउट का मतलब क्या बन जाता? गो बैक ऑन। क्या हुआ? गो बैक ऑन, मतलब कहीं भी जा रहे हो तो उससे क्या हो गए? मतलब कहीं भी कोई काम कर रहे हो तो उससे क्या हट गए? लास्ट मोमेंट पे क्या हो गए? आप हट गए, पीछे हट गए। विथड्रॉ फ्रॉम प्रॉमिस, अपने आपने किसी से प्रॉमिस किया, ठीक है, और उस प्रॉमिस को लास्ट मोमेंट पे आपने क्या कर दिया? उस प्रॉमिस को तोड़ दिया। ठीक है, उस प्रॉमिस से आप पीछे हट गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे बैक आउट, मतलब किसी भी बात से पीछे हट जाना। ये बात इसका मतलब हुआ। बैक आउट का मतलब क्या हो गया? किसी भी बात से पीछे हट जाना, किसी भी प्रॉमिस से आप पीछे हट गए, तो उसे क्या बोलेंगे? बैक आउट बोलेंगे। ओके, देखिए, ही एग्रीड टू हेल्प आउट, बैक्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट। ही एग्री, वह हेल्प करने के लिए क्या किया? सहमत हो गया, है ना। आउट, बैक्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट, और लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ? वो मतलब जो हेल्प करने के लिए वो राजी हुआ, तो वो क्या हुआ? हट गया, अपनी बात से मुकर गया। ये बात आप बोल सकते हैं। तो बैक्ड आउट का मतलब क्या होता है? किसी भी बात से पीछे हटना। क्या बोल सकते हैं? किसी भी बात से पीछे हटना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बैक आउट। आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद रहें। ओके, किसी भी बात से पीछे हटना। बैक आउट का मतलब क्या हो गया? गो बैक ऑन, या फिर विड्रॉ फ्रॉम प्रॉमिस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, बी इन फॉर। अब बी इन फॉर का मतलब क्या होता है? बी मीन्स क्या होता है? होना, है ना। इन फॉर, तो बी इन फॉर का मतलब क्या हो गया? अनप्लीजेंट। प्लीजेंट मीन्स क्या होता है? खुशी, तो अनप्लीजेंट मीन्स क्या होता है? दुखद। क्या होता है? दुखद। ओके, देखते हैं इसका फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। ऑन अकाउंट ऑफ हिज बैड हैबिट्स ही इज इन फॉर ट्रबल, मतलब किसी भी बैड हैबिट्स को छोड़ने में क्या होता है? कठिनाई तो होती है ना, दुख तो होता ही है ना। कोई भी आपके पास, कोई भी आपके जो हैबिट्स हैं वो आपको नहीं लगता कि वो गलत है, लेकिन किसी और की नज़रों में वो गलत है, और आपको अगर वो छोड़ने के लिए कहें, जैसे कोई ड्रंकर्ड इंसान है, कोई पीने वाला इंसान है जो जैसे कि ड्रग्स लेता हो या शराब वराब पीता हो, तो आप उससे अगर कहेंगे ये आपकी जो बैड्स हैबिट्स हैं आप इनको छोड़िए, तो उनको
छोड़ने में उनको बहुत ज़्यादा क्या होगा, दुख होगा, कठिनाइयाँ होंगी, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे क्या, बी इन फॉर, मतलब कि अनप्लीजेंट, ऑन अकाउंट ऑफ हिज बैड हैबिट्स ही इज़ इन फॉर ट्रबल, है ना, कि अपनी बैड से हैबिट छोड़ने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या फिर दुख कष्ट होता है उनको, ठीक है। तो आप बोलेंगे बी इन फॉर, बी इन फॉर का मतलब क्या हो जाएगा, अनप्लीजेंट। आप हमारे साथ ही याद कर लिया करें, बी इन फॉर, बी इन फॉर का मतलब क्या हो जाएगा, अनप्लीजेंट, मतलब कि दुखद। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बियर अवे। क्या है, बियर अवे। बियर मीन्स क्या होता है, बियर मीन्स एक होता है सहन करना। क्या होता है फ्रेंड, सहन करना। लेकिन बियर अवे जब मिल जाता है तो मिल के क्या बनता है, मतलब कोई चीज़ सक्सेसफुल, क्या करना, सक्सेसफुल होना, मतलब कि सफलता प्राप्त करना या फिर जीतना बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं फ्रेंड, जीतना, विन करना। विन मीन्स क्या होता है, जीतना। तो बियर अवे का मतलब क्या हो गया, विन करना, सक्सेसफुल होना। ओके, तो ये हो गया आपका बियर अवे, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, सुहानी बोर अवे द फर्स्ट प्राइज इन द डांस कॉम्पिटिशन। मतलब सुहानी अपने डांस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीती, ठीक है। बोर अवे, यहाँ पे बियर अवे, जो बियर अवे है ये फर्स्ट है, बियर का सेकंड क्या होता है, बोर अवे, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ किया जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि सुहानी डांस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीती, ठीक है। बोर अवे का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, विन, विन किया, है ना, जीतना, ठीक है। बात क्लियर हो गई ना। तो बियर अवे का मतलब क्या हो जाएगा, बियर अवे का मतलब हो जाएगा विन करना। बियर अवे का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड, विन करना, मतलब सक्सेसफुल होना, ठीक है, कोई चीज़ को जीतना। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, बियर ऑन अपॉन, बियर ऑन अपॉन, बियर ऑन अपॉन। अब देखिए, बियर ऑन होगा या फिर अपॉन होगा, तो इसका दोनों का ही मतलब क्या हो जाएगा, रिलेवेंट या फिर बियरिंग ऑन। रिलेवेंट मीन्स क्या होता है, देखिए जैसे रिलेवेंट मीन्स होता है कोई चीज़ लीगल होना। क्या होना फ्रेंड, लीगल, मतलब कि कानूनी रूप से बिल्कुल वो बात सही हो, ठीक है। इलीगल, इररिलेवेंट होता तो इलीगल हो जाता, जो कानूनी रूप से सही ना हो, ठीक है। तो बियरिंग ऑन, है ना, बियर ऑन या फिर बियरिंग ऑन, बात वही है। तो रिलेवेंट मतलब कोई चीज़ लीगल है। योर रिमार्क्स हैव नो बियरिंग ऑन मेन प्रॉब्लम। जो आपके रिमार्क्स हैं, है ना, वो मेन प्रॉब्लम में कानूनी रूप से सही नहीं है। नो बियरिंग ऑन, है ना, नो, यहाँ पे नो भी लगा दिया है, तो रिलेवेंट नहीं है। आपके जो रिमार्क्स हैं, जो उनका जो मेन प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम में वो लीगल नहीं है, मतलब रिलेवेंट नहीं है। ओके, तो ये हमारा क्या बन गया, बियर ऑन अपान का मतलब क्या हो गया, रिलेवेंट होना, कोई चीज़ लीगल होना। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, बियर आउट, ये हमारा फ्रेजल वर्ब है, बियर आउट। अभी हमने क्या पढ़ा, बियर ऑन अपान पढ़ लिया, है ना। अब हम पढ़ेंगे बियर आउट। अब बियर आउट का मतलब क्या होता है, देख लेते हैं। बियर आउट का मतलब होता है सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट, मतलब किसी बात को सपोर्ट करना। कोई भी आर्ग्यूमेंट हो रही है, कोई भी बहस हो रही है, तो उसको आप क्या करें, सपोर्ट करें, कारोबोरेट करें, मतलब उसको सपोर्ट करें। कोई भी बात को क्या करें, आप सपोर्ट करें, कोई भी आर्ग्यूमेंट को आप क्या करें, सपोर्ट करें। वो क्या बन गया, बियर आउट बन गया। क्या बन गया फ्रेंड, बियर आउट बन गया। ओके, तो देख लेते हैं बियर आउट का मतलब क्या बन गया, किसी भी बात को आप, किसी भी बहस को आप सपोर्ट करते हैं, वो होता है बियर आउट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई एम श्योर माई क्लासमेट विल बियर आउट माई स्टेटमेंट। मैं बिल्कुल भी निश्चित हूँ अपने क्लासमेट से, जो मेरे स्टेटमेंट थे उससे वो, मतलब जो मेरे स्टेटमेंट थे उससे वो क्या है, कारोबरेट करता होगा, मतलब कि मेरे जो बहस थी उससे वो क्या करता होगा, वो बिल्कुल आर्ग्यूमेंट की, मेरी जो आर्ग्यूमेंट थी उसको क्या करता होगा, वो बिल्कुल मेरे से सहमत होगा, है ना, सपोर्ट करता होगा,
ठीक है, या मेरे भी जो आर्ग्यूमेंट है मैं बिल्कुल निश्चित हूँ उस आर्ग्यूमेंट से कि वो बिल्कुल भी मेरे आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करता होगा। ओके, तो ये बन गया आपका बियर आउट। बियर आउट का मतलब क्या बन गया? सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट। क्या बन गया? सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट, मतलब किसी भी बात को, किसी भी बहस से क्या करना, किसी भी बहस को सपोर्ट करना, है ना, क्या करना? सपोर्ट करना। ओके, बात क्लियर हो गई ना? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ले चुके हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? बियर विद। क्या है फ्रेंड? बियर विद। अब बियर विद का मतलब क्या होता है? देखिए, फ्रेजल वर्ब हमारा है बियर विद। बियर विद का मतलब देख लेते हैं। टू शो पेशेंस, कोऑपरेट। टू शो पेशेंस, कोऑपरेट, ये मतलब होता है क्या? बियर विद मतलब कोई पेशेंस को क्या करना? शो करना। जैसे कोई आपके अंदर जो पेशेंस है, जो सहन शक्ति है, उसको क्या करना? शो करना, कोऑपरेट करना। कोई भी बात को क्या कर रहे हैं आप? कोऑपरेट कर रहे हैं, मतलब सहन कर रहे हैं। तो आप क्या कह सकते हैं? सहन करना। बियर विद मतलब क्या हो सकता है? सहन करना। कोई बात को क्या करना? कोऑपरेट करना, है ना? तो वो क्या हो जाएगा? बियर विद। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना? तो देख लेते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, इन व्यू ऑफ द हैवी लॉसेस सफर्ड बाय द कंपनी, द शेयर होल्डर्स वर रिक्वेस्टेड टू बियर विद। मतलब मेरे विचारों से जो ये कंपनी में बहुत ज़्यादा भारी क्या हुआ है, लॉस से लोग सफ़र्ड कर रहे थे। द शेयर होल्डर मतलब जो शेयर होल्डर से उनसे रिक्वेस्ट किया गया था कि आप कॉपरेट करें। बियर विद मतलब कॉपरेट करें, ठीक है, सहन करें। ये जो हैवी लॉसेस हो रहे हैं कंपनी के, उनको शेयर होल्डरों से रिक्वेस्ट किया गया उनके बारे में कि आप क्या करें, थोड़ा कॉपरेट करें, ठीक है, अपने पेशेंस को बनाए रखें, ठीक है, सहन करें, जिसे जिसे बोलते हैं। ओके, तो बात क्लियर हो गई ना? हाँ, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। ब्लो आउट, ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछा भी जा चुका है। जितने भी देखिए फ्रेजल वर्ब आपको बताए जा रहे हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हैं जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जरूर जा चुके हैं, ठीक है। और जो भी आपके एग्जाम आने वाले हैं वहाँ पे भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सेशन चल रहा है, आप इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि कितने लोग हमें लाइक करते हैं, ये सेशन कितने लोगों को पसंद आता है। ओके, लाइक कर दिया करें, और जो नए लोग देखते हैं आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दिया करें। ओके, बस और मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, बस आप ये जान लिया करिए कि एक ये टीचर की आप जैसे आप किसी भी टीचर से पढ़ने जाते हैं तो आप उसके लिए फ़ीस देते हैं, तो बस आप मेरे लिए बस यही फ़ीस है कि आप लाइक कमेंट कर दिया करें और साथ में सब्सक्राइब कर दिया करें। ओके, बस, और आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। और जितनी भी ये जो वोकैब हैं या फिर लिटरेचर है या फिर जितनी भी ग्रामर के हैं, हम आपको सारी चीज़ें यहाँ पे फुल करवाएंगे। कोई भी आपसे कोई भी पैसा हमको नहीं चाहिए, ठीक है, फ्री में। आप कोई भी, चाहे जितनी भी गरीब घर से हों या भी किसी भी कैसे भी घर से हों, आप मेरे जो क्लास होती हैं आप यहाँ पढ़ना चाहेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, और अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की हम कोशिश करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं ब्लो आउट का मतलब क्या होता है। एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश मीन्स क्या होता है फ्रेंड? बुझाना। क्या होता है फ्रेंड? बुझाना। ओके, ब्लो आउट का मतलब क्या होता है? बुझाना। तो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कैंडल ब्लू आउट एज द गस्ट ऑफ विंड केम इन, है ना। जो देखिए, जैसे कैंडल कैसे बुझी? जैसे ही जो हवा चल रही थी, हवा का जैसे ही रुख आया, हवा जैसे तेजी से चली, वैसे क्या हुई? कैंडल क्या हो गई? बुझ गए, ठीक है। ब्ले आउट क्या करना? ब्ले आउट मीन्स क्या होता है? बुझना, है ना, बुझ गए। तो वैसे ही कैंडल क्या हो गए? बुझ गए, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ब्लो आउट मीन्स क्या होता है? बुझाना या बुझना, ठीक है। तो एक्सटिंग्विश मीन्स क्या होता है? एक्सटिंग्विश मीन्स भी क्या होता है? बुझाना। तो ब्लो आउट मतलब क्या हो गया? एक्सटिंग्विश करना, ठीक है, बुझाना। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। देखिए, 20 क्वेश्चन हर सेशन में होंगे, ठीक है, इससे कम हम नहीं करवाएंगे। ओके, तो आपके 200 क्वेश्चन सीरीज है, तो कम से कम आपको 8 से 10 प्रैक्टिस सेट इसके मिलेंगे इस सीरीज के, तो जिससे आपका सारा क्लियर हो जाए। ओके, चलिए देखते हैं ब्लो ओवर।
ब्लो ओवर मतलब क्या होता है, पास ऑफ विदाउट हार्म, कम टू एन एंड। देखिए ब्लो, ब्लो मीन्स क्या होता है, हवा चलना, है ना। ओवर मीन्स ओवर करना। तो यहाँ पे ब्लो ओवर का मतलब क्या होता है, ब्लो ओवर का मतलब होता है पास ऑफ विदाउट हार्म, मतलब ये किसी भी बिना नुकसान के कोई काम को आप क्या करना, लास्ट तक पहुँचा देना, है ना। किसी भी काम को, क्या हो सकता है इसका, किसी भी काम को, किसी भी काम को क्या करना, बिना नुकसान के, क्या करना, बिना नुकसान के, बिना नुकसान के लास्ट तक पहुंचाना, ठीक है, लास्ट तक पहुंचाना। ये मतलब होता है क्या, ब्लो ओवर का, पास ऑफ विदाउट हार, कम कम टू एन एंड, है ना। तो इसका देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल डोंट वरी द क्राइसिस आर लाइकली टू ब्लो ओवर, है ना। आप चिंता ना करें, तो जो क्राइसिस है ब्लो ओवर लाइकली, मतलब वो लास्ट तक बिना नुकसान के पहुंचा देंगे। ओके, ये बात इसका क्या हो गया, ब्लो ओवर का। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए ब्लो अप, अब ब्लो अप का मतलब क्या होता है, देख लेते हैं। एक्सप्लोड करना या फिर स्टार्ट सडनली, मतलब किसी भी काम को अचानक से स्टार्ट कर देना, किसी भी काम को, किसी भी काम को अचानक से, क्या होता है, अचानक से स्टार्ट करना, क्या होता है, अचानक से स्टार्ट करना, ये होता है ब्लो अप। ओके, कोई भी किसी भी काम को अचानक से कोई अंजाम देना या फिर स्टार्ट करना, उसे हम बोल सकते हैं ब्लो अप। ओके, देख लेते हैं। द प्लान ऑफ द एनिमी टू ब्लो अप द फ्लाईओवर वाज फॉइल्ड बाय द पुलिस, है ना। जो उसको क्या किया, जो हमारे पुलिस थे, है ना, पुलिस ने उसको अचानक से, उनको क्या कर दिया, फ्लाईओवर कर दिया, ब्लो अप कर दिया, मतलब अचानक से उस काम को अंजाम दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ब्लो अप। ब्लो अप मीन्स क्या होता है, एक्सप्लोड करना या फिर स्टार्ट सडनली। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। देखिए ब्रेक डाउन, अब ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ब्रेक मीन्स तो क्या होता है, तोड़ना, डाउन मीन्स क्या होता है, ना तोड़ना। तो इमोशनल कोलैप्स या फिर स्टॉप फंक्शनिंग, है ना। इमोशनल तो आप जानते हैं, कोलैप्स, है ना। कोलैप्स मतलब यहाँ पे क्या हो गया, स्टॉप फंक्शनिंग, मतलब कि कोई भी काम को या तो अचानक से क्या करना, इमोशनल होके स्टॉप कर देना। ठीक है, इमोशनल होके कोई काम को क्या कर देना, स्टॉप कर देना, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या बन जाएगा फ्रेंड, ब्रेक डाउन। ओके, तो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाइल गिविंग एविडेंस इन द कोर्ट शी ब्रोक डाउन, मतलब व्हाइल मीन्स क्या होता है, दौरान, गिविंग द एविडेंस मतलब जो एविडेंस थे, जो उनके सबूत थे, उनको प्रस्तुत करने के दौरान, इन द कोर्ट में, कोर्ट में जो एविडेंस थे, जो सबूत थे, उनको प्रस्तुत करने के दौरान सी ब्रोक डाउन, मतलब वो अचानक से क्या हो गई, इमोशनल हो के सारे, मतलब जो वर्ड वो बोल रही थी, वो जो कि प्रस्तुत कर रही थी, वो अचानक से उसने क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, मतलब अचानक से रोक दिया। ठीक है, अचानक से वो रुक गए, ये बात बोली गई क्या, कोर्ट पे। ओके, चलिए तो देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारा ब्रेक इनटू, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है। ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है, इंटर बाय फोर्स, मतलब ज़बरदस्ती घुसना, जिसे आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ज़बरदस्ती घुसना या इंटर करना, आप बोल सकते हैं, कहीं भी ज़बरदस्ती घुसना। ठीक है, तो ये होता हमारा क्या, ब्रेक इनटू। इनटू तो आप जानते हैं, किसी भी कोई भी मूवमेंट करे तो उससे क्या, वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, इनटू प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो वही बात यहाँ पे बोली गई। ब्रेक इनटू का मतलब क्या हो जाएगा, इंटर बाय फोर्स, मतलब ज़बरदस्ती घुसना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, द रॉबर्स ब्रोक इनटू हिज हाउस लास्ट नाइट, है ना। जो रॉबर्स मीन्स क्या होता है, रॉबर्स मीन्स होता है लुटेरे। ठीक है, जो लुटेरे थे वो लास्ट नाइट, मतलब आज की रात घर में क्या करें, ज़बरदस्ती घुस गए, है ना। आज की रात घर में वो जो लुटेरे थे ज़बरदस्ती क्या हो गए, वो घुस गए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब क्या हो गया, इंटर बाय फोर्स, है ना। बात क्लियर हो गई ना।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है, देख लीजिए। कम कम टू एन एंड अनसक्सेसफुल, कम टू एन एंड अनसक्सेसफुल। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है कोई काम को क्या होना, अनसक्सेसफुल होना, मतलब कि असफलता होना, असफलता प्राप्त करना। क्या हो जाएगा, असफलता प्राप्त करना। देखिए तो ये क्या बन जाएगा, अनसक्सेसफुल, है ना, ब्रेक ऑफ। तो इसका देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना ब्रोक ऑफ, मतलब जो इंडिया और चाइना के बीच में जो बातचीत हो रही थी वो क्या हो गई, असफल हो गई, है ना। क्या हो गई वो फ्रेंड, वो असफल हो गई। जो इंडिया और चाइना के बीच जो भी बातचीत हो रही थी, जो भी मैटर था वहाँ के बीच का, वो लोग सोच रहे थे कि सॉल्व करें, लेकिन क्या हुआ, ब्रोक ऑफ हो गई, असफल हो रही उनकी बातचीत। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ब्रोक ऑफ का मतलब अनसक्सेसफुल, कम टू माई एन एंड, मतलब लास्ट में क्या हो जाना, लास्ट में कोई काम असफल हो जाना। ओके, तो ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए ब्रेकआउट क्या है, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, ब्रेकआउट का मतलब होता है फ्रेंड स्प्रेड करना। अब स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना। क्या होता है फ्रेंड, फैलाना, कोई बात को फैला देना, कोई काम को फैला देना, ये वाला स्प्रेड है यहाँ पे। ठीक है, तो देख लेते हैं। द फियर दैट एड्स हैज़ ब्रोकन आउट इन इंडिया नॉट अनफाउंडेड। फियर मीन्स क्या होता है, डर होता है। एड्स के जो फियर था, जो सामानों का क्या था, डर था, वो सारे जो इंडिया में क्या हो गए, फैल गए, नॉट फाउंडेड, और अनफाउंडेड पाया गया। ठीक ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट मतलब क्या होता है, स्प्रेड करना, मतलब कि कोई बात को फैलाना। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हमारा फ्रेजल वर्ब क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। ब्रेक थ्रो क्या है, ब्रेक थ्रो, ब्रेक थ्रो मीन्स क्या होता है ये जानेंगे। डिस्कवर ए सीक्रेट, डिस्कवर ए सीक्रेट, मेजर अचीवमेंट। देखिए जो ब्रेक थ्रो होता है, ब्रेक थ्रो का मतलब क्या होता है, किसी भी कोई भी सीक्रेट हो उसको क्या करना, उसकी खोज कर देना, या फिर कोई सीक्रेट को जान लेना, है ना, या फिर कोई मेजर अचीवमेंट पा लेना। कोई सीक्रेट पर क्या हो जाना, वो मेजर अचीवमेंट कर लिया, मतलब कि उसको पा लिया, उसको उन्होंने लास्ट में क्या कर लिया, हासिल कर लिया। ठीक है, ये होता है क्या, ब्रेक थ्रो, मतलब कोई भी सीक्रेट को क्या करना, डिस्कवर करना, खोज करना, है ना, खोज करना, या फिर कोई भी चीज़ को क्या करना, हासिल करना। ठीक है, बात ये होती है, इसका मतलब ये होता है, ये दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, हासिल करना कोई चीज़ को, या फिर खोज करना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका फॉर एग्जाम्पल क्या है। देयर इज़ नो होप ऑफ ब्रेक थ्रो इन द मर्डर केस, उसको कोई भी ऐसी आशा नहीं थी ब्रेक थ्रो इन द मर्डर केस, मतलब इस मर्डर केस के बारे में, मतलब इस मर्डर केस का जो सीक्रेट था उसको कि मैं खोज ही लूँगा, मतलब जान ही लूँगा इस मर्डर केस के सीक्रेट्स को। ठीक है, उसको कोई भी ऐसी आशा नहीं थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रेक थ्रो। ब्रेक थ्रो का मतलब क्या हो गया, डिस्कवर अ सीक्रेट। ओके, कोई भी काम को खोज करना या फिर हासिल कर लेना। चलिए देखते हैं 18 हमारा है फ्रेजल वर्ब ब्रेकअप। ब्रेकअप, ब्रेकअप तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, चलिए फिर भी बता देते हैं। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, कोई काम को टर्मिनेट करना। कैसा टर्मिनेट, जैसे मीटिंग्स टर्मिनेट करना, स्कूल या फिर कोई सीजन्स को या फिर सेशन को, मतलब टर्मिनेट मतलब यहाँ पे हो जाएगा पोस्टपोन करना। क्या करना फ्रेंड, पोस्टपोन, मतलब कोई चीज़ को रोकना। ठीक है, या फिर स्टॉप करना आप बोल सकते हैं। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। ब्रेकअप मतलब कोई काम को रोकना, टर्मिनेट करना, या कोई मीटिंग को रोक देना, या फिर कोई स्कूल को रोक देना, या फिर सेशन को रोक देना, वो क्या होता है, ब्रेकअप। तो ब्रेकअप का मतलब क्या हो जाएगा, टर्मिनेट करना, या फिर स्टॉप करना, या फिर पोस्टपोन करना। ओके, इतने भी मतलब होते हैं ब्रेकअप के। तो इसका फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए। द कॉलेज विल ब्रेकअप नेक्स्ट वीक फॉर समर वेकेशन। जो कॉलेज थे,
जो हमारे कॉलेज थे वो समर वेकेशन में नेक्स्ट वीक तक के लिए क्या कर दिया गया है, ब्रेकअप कर दिया गया है, मतलब स्टॉप कर दिया गया है। जो कॉलेज थी, जो गर्मियों की छुट्टियां थी, उनके लिए नेक्स्ट वीक तक क्या कर लिए गए हैं, उनको ब्रेकअप कर दिया गया है, मतलब छुट्टी कर दी गई है, रोक दिया गया है। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ब्रेकअप विद। अब ब्रेकअप विद का मतलब क्या होता है ये भी जान लेते हैं। ब्रेकअप विद का मतलब होता है क्वेरल करना, मतलब लड़ाई झगड़ा करना। क्या करना फ्रेंड, लड़ाई झगड़ा करना, ये होता है ब्रेकअप विद। लड़ाई झगड़ा करना, किसी भी लोगों से क्या करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये हो जाएगा आपका ब्रेकअप। ब्रेकअप मतलब तो आपको पता हो गया, स्टॉप करना, टर्मिनेट करना, पोस्टपोन करना। लेकिन ब्रेकअप विद का मतलब अगर विद लग जाता है तो बन जाता है क्या, किसी भी लोगों से, कोई भी लोगों से क्या करना, लड़ाई झगड़ा करना। देख लेते हैं। आफ्टर ए लॉन्ग एंड फ्रूटफुल फ्रेंडशिप द ट्रू फ्रेंड्स ब्रोकन अप विद ईच अदर, है ना। आफ्टर ए लॉन्ग, बहुत दिनों बाद क्या हुआ, मतलब बहुत दिनों पहले क्या हुआ, जो दो फ्रेंड थे वो आपस में क्या कर रहे थे, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, क्वेरल कर रहे थे, ब्रोकन अप, है ना, ब्रोकन अप विद, तो मतलब क्या हो गया, एक दूसरे से क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रेकअप विद। ब्रेकअप विद का मतलब क्या हो गया, क्वेरल। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है, केस टू हैपन। क्या होता है, केस टू हैपन, है ना, जो मतलब कि खुशी का कारण। केस टू हैपन, खुशी का कारण। ठीक है, और हैपन मीन्स क्या होता है, होना, कोई काम होना। ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प टू ब्रिंग अबाउट ए पीसफुल ए सेटलमेंट। जो एडमिनिस्ट्रेशन थे उन्होंने पीसफुल मतलब शांति के लिए सेटलमेंट किया, क्या, केस टू हैपन, है ना, शांति के कारण को क्या किया, सेटलमेंट किया गया। तो ये था हमारा ब्रिंग अबाउट, केस टू हैपन। ओके, ये थे हमारे फ्रेंड टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका फ्रेजल वर्ब का सेशन। तो चलिए एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हमारा जितना भी पढ़े हैं 20 क्वेश्चंस उनको याद हो जाए हमारे। चलिए देख लेते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट हमारा क्या था, सबसे फर्स्ट हमारा था अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब क्या है, एक्सप्लेन द रीज़न, कोई काम को क्या करना, कोई भी रीज़न को एक्सप्लेन करना है, विस्तृत रूप से उत्तर देना। ठीक है, ये होता है हमारा अकाउंट फॉर। ओके, सेकंड हमारा क्या था, सेकंड हमारा था आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर मतलब मैंने क्या बताया था, पूछना, मतलब कोई चीज़ को इंक्वायरी करना। क्या होता है फ्रेंड, इंक्वायरी करना है। आस्क आफ्टर क्या हो गया, इंक्वायरी करना। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। आस्क फॉर क्या बताया, आस्क फॉर मतलब होता है किसी भी काम करने के लिए क्या करना है, रिक्वेस्ट करना, किसी बात को जानने के लिए क्या करना है, रिक्वेस्ट करना। ओके, तो ये हो गया हमारा आस्क फॉर। देख लेते हैं नेक्स्ट हमने क्या बताया। नेक्स्ट था हमारा बैक आउट। बैक आउट का मतलब होता है गो बैक ऑन या फिर विदड्रॉ फ्रॉम प्रॉमिस, मतलब कोई भी बात से पीछे हट जाना, कोई भी प्रॉमिस से क्या होना, पीछे हट जाना, ये क्या होता है, बैक आउट। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा बी इन फॉर। क्या है, बी इन फॉर। बी इन फॉर का मतलब क्या होता है, अनप्लीजेंट, मतलब दुखद। क्या होता है फ्रेंड, बी इन फॉर का मतलब होता है दुखद। ठीक है, अनप्लीजेंट। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, बियर अवे। बियर अवे का मतलब होता है विन करना, मतलब किसी भी चीज़ को क्या करना, जीतना। बियर अवे का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल करना या फिर जीतना। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा बियर ऑन या अपॉन। बियर ऑन या अपॉन का मतलब होता है रिलेवेंट या फिर बियरिंग ऑन, मतलब कोई भी कानूनी रूप से कोई काम क्या होना, लीगल होना, मतलब कि अच्छा होना। ठीक है, कानूनी रूप से सही होना, वो होता है बियरिंग ऑन अपॉन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। बियर आउट। क्या होता है, बियर आउट। बियर आउट का मतलब क्या होता है, सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट, किसी भी बहस को क्या करना, सपोर्ट करना, किसी भी बात को क्या करना, सपोर्ट करना, ये होता है बियर आउट। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है बियर विद। अब बियर विद क्या होता है, टू शो पेशेंस या फिर कॉपरेट करना, मतलब कि किसी बात को, कोई भी लॉस हो जाए या कुछ भी हो जाए, उसको क्या करना, कॉपरेट करना। ठीक है, सहन करना जिसे आप बोल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट हमारा है ब्लो आउट करना। ब्लो आउट का मतलब क्या होता है? एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश मीन्स होता है बुझाना। क्या होता है? ब्लो आउट करना मतलब होता है बुझाना, एक्सटिंग्विश करना। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। ब्लो ओवर। ब्लो ओवर का मतलब क्या होता है? पास ऑफ विदाउट हार्म, कम टू एन एंड, मतलब कोई काम को लास्ट तक बिना नुकसान के पहुंचा देना, ये होता है हमारा ब्लो ओवर। ओके, चलिए ब्लो अप क्या होता है? ब्लो अप मतलब होता है एक्सप्लोड करना या फिर स्टार्ट सडनली, मतलब कोई भी अचानक से कोई काम को अंजाम देना या फिर कोई काम को शुरू करना, ये होता है ब्लो अप करना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन का मतलब होता है इमोशनल कोलैप्स या फिर स्टॉप फंक्शनिंग। ब्रेक डाउन का मतलब होता है कोई काम को अचानक से रोक देना, है ना, इमोशनल होके कोई काम को अचानक से रोक देना। ठीक है, वो होता है ब्रेक डाउन करना। ब्रेक इनटू क्या होता है? इंटर बाय फोर्स। क्या होता है फ्रेंड? इंटर बाय फोर्स, है ना, ये क्या होता है? ये होता है ब्रेक डाउन करना, इंटर बाय फोर्स, ये होता है ब्रेक डाउन करना। ठीक है, सॉरी, इंटर बाय फोर्स ब्रेक इनटू होता है। ब्रेक इनटू क्या होता है? मतलब जबरदस्ती कहीं घुस जाना। ओके, ये होता है ब्रेक इनटू। चलिए अब देखते हैं ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब मैंने ये बताया, कम टू एन एंड अनसक्सेसफुल, कोई काम क्या हो जाना? अनसक्सेसफुल, असफलता प्राप्त होना, वो क्या होता है? ब्रेक ऑफ होता है। ओके, चलिए ब्रेक आउट। अब ब्रेक आउट क्या होता है? स्प्रेड करना। ब्रेक आउट का मतलब होता है किसी चीज, किसी भी काम को फैलाना, किसी भी बात को फैलाना, वो होता है ब्रेक आउट करना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, ब्रेक थ्रो। ब्रेक थ्रो क्या होता है? डिस्कवर या सीक्रेट मेजर अचीवमेंट, कोई भी मतलब कि सीक्रेट को क्या करना? खोज करना या भी कोई भी काम को हासिल कर लेना, कोई भी मेजर अचीवमेंट पा लेना। ठीक है, वो होता है ब्रेक थ्रो। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है ब्रेकअप। ब्रेकअप करना आप तो जानते हैं, टर्मिनेट करना, पोस्टपोन करना, स्टॉप करना, ये होता है ब्रेकअप। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है ब्रेकअप विद। ब्रेकअप विद क्या होता है? किसी भी किसी से क्या करना? लड़ाई झगड़ा करना, क्वारल करना, ये होता है आपका ब्रेकअप विद। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट क्या होता है? केस टू हैपन। क्या होता है फ्रेंड? केस टू हैपन, है ना, किसी भी कारण को जानना, तो ये होता है ब्रिंग अबाउट। ये थे फ्रेंड आपके टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब जो कि आपके किसी भी एग्जाम पे यूजफुल रहेंगे। तो ठीक है फ्रेंड, ये थे हमारा सेशन। तो आपको कैसा लगा सेशन? आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दिया करें। ओके फ्रेंड, और सेशन को लाइक जरूर कर दिया करें, शेयर भी किया करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाया करें। ओके फ्रेंड, चलिए, थैंक यू सो मच।